नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं अक्षय बिदुआ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पोस्टमार्टम। अन्ना का आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट अभी बाकी हैं। सरकार के तमाम मंत्रियों और सांसदों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस आंदोलन को मीडिया ने सरकार के खिलाफ खड़ा किया और अब सरकार की तरफ से बार बार मीडिया पर शिकंजा कसने के लिए नियामक बनाने की धमकी भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, संसद के अंदर तो इसे डिब्बे की संज्ञा देकर इसे बंद करने तक की वकालत की गई। साथ ही मीडिया पर कॉर्पोरेट हाउस की कठपुतली भी इसे करार दिया गया। इस तरीके के आरोप मीडिया पर लगे। आखिर मीडिया पर क्यों भड़की है सरकार और संसद के तमाम माननीय? क्या अन्ना के इस आंदोलन को मीडिया ने खड़ा किया, या फिर सबसे अहम सवाल यह है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मीडिया ने कवर किया, क्या वो पक्षपातपूर्ण था या मीडिया ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया? और इस खास चर्चा में तमाम पहलुओं पर हम नजर डालेंगे और हमारे साथ होंगे हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह जी, जो खुद भी ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। तो उनसे हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे एक अलग हैसियत से। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एनके, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कदम दर कदम यहां पर मुंह की खाने वाली सरकार, जो कि उसकी छवि भी अब खराब कर चुकी है, उसका ठीकरा उसने मीडिया के सर फोड़ दिया है। अब सवाल आखिर यही उठता है कि सरकार और तमाम सांसदों को यह खींच किस बात की है आखिर? पिछले दिनों अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लहर दौड़ी, वो हमारे माननीय सांसदों और मंत्रियों को बड़ी नागवार गुजरी। जब जनता ने आवाज बुलंद की और इन नेताओं को संसद की सर्वोच्चता का ख्याल आ गया, पर यह याद नहीं आया कि वो पिछले 64 सालों से जनता को ठग रहे हैं। इसीलिए जनता में ये गुस्सा देखने को मिल रहा है और अब इन सब से खिसियाई सरकार ने इन सब चीजों का ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। अन्ना के आंदोलन को मीडिया प्रायोजित बताया गया। सरकार और विपक्ष दोनों ही ये राग अलाप रहे हैं कि मीडिया ने केवल एक पक्ष दिखाया, वहीं सरकार की तरफ से ली गई बाइटों को तरजीह नहीं दी गई। इतना ही नहीं, लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को टिब्बा बताकर संसद के भीतर खूब मजाक उड़ाया गया और इसे बंद करने तक की वकालत की गई। डिब्बे को बंद करने की वकालत का भी भरपूर ठहाकों के साथ समर्थन मिला। हमारी जान छोड़, हमारी जान छोड़। सरकार और संसद अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी को मानना नहीं चाहते और जिस तरह से वो अन्ना के आंदोलन की मीडिया कवरेज के प्रति नाराजगी जता रहे हैं, उससे साफ है कि वो मीडिया को अपने मुताबिक नचाना चाहते हैं। लेकिन जनता के नौकर बने रहना चाहते हैं उनके मालिक। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और यदि जनता सड़क पर उतरती है तो मीडिया उसे दिखाएगी ही। दरअसल ये लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और संसद जो बार बार ये तर्क दे रहा है कि उन्हें भी जनता ने ही चुनकर भेजा है, वो ये नहीं देख रहे थे कि जिस जनता ने उन्हें चुना था उसका विरोध भी जनता ही कर रही है। तभी तो हर एक सांसद का उनके संसदीय क्षेत्र में विरोध हो रहा था। जन आंदोलन के तेज धार के कवरेज में हो सकता है कि मीडिया कहीं बह गया हो, लेकिन इसे पक्षपात नहीं कहा जा सकता। यह आंदोलन जनता पसंद करती है और जनता की पसंद है। जनता की पसंद नापसंद के मुताबिक टीवी चैनलों की खबरों को चलाने पर काफी पहले से बहस हो रही है। इसीलिए आंदोलन के मीडिया कवरेज पर नेताओं द्वारा सवाल खड़ा करना तो सही नहीं कहा जा सकता। साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।
और आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर नेता जो मीडिया पर ठीकरा फोड़ रहे हैं अन्ना के इस आंदोलन को सफल बनाने का, मीडिया की इस कार्यप्रणाली पर और मीडिया के रोल पर कैसे चुटकी लेते हैं। और किसी तरह से ये डब्बा जो है वो सोने नहीं दे रहा। इस डब्बे को तो बंद कराओ। ना देश की बात है, क्या आदिवासी का हो रहा, कहां बाढ़ आई हुई है, कहां तबाही मची हुई है। पूरा गंगा और पूरा कोसी और सब जगह पानी पानी, और जो गरीब आदमी है वो अपनी जान। मैं वही कह रहा हूं कि पूरे देश भर में तबाही मची हुई है, तबाही मची हुई है, लेकिन डब्बे को फुर्सत नहीं है। इसको फुर्सत दिलाओ। आप ठीक काम किया, आपने 3 सुझाव दे दिए, माने लेते, अभी मान लो। कहां झंझट करते हो, अभी तैयार हो जाओ। नारायण स्वामी, हम अभी तैयार हो जाते हैं। डब्बे से ही कहते हैं ये तू ले ले, तू रख ले, और हमारी जान छोड़, हमारी जान छोड़। मीडिया के लोग भी देखो भाई, ये देश रहेगा, संस्था रहेगा तो आपका भी रेडियो चलेगा, आपका भी चलेगा। सब न्यूज तो हम ही लोग देते हैं। वी आर क्रिएटर ऑफ न्यूज, और हम लोग को ही गाली दिलवा रहे हो, गाली दे रहे हो। तो ये आपने नेताओं की खींच भी सुनी, और मीडिया पर अभी आरोप लग रहे हैं कि अन्ना का आंदोलन अगर सफल हुआ है तो इस आंदोलन को सफल बनाया मीडिया ने, एक तरफा रोल निभाया, सरकार के साथ पक्षपात किया है। इस मुद्दे पर साधना न्यूज के ग्रुप एडिटर एनके सिंह जी तो हैं ही, साथ ही आज हम उनसे एक अलग हैसियत से भी चर्चा करेंगे कि आप ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो एनके, ये जो खींच थी, क्या वाकई में ऐसा है कि मीडिया ने पक्षपात किया सरकार के साथ? नहीं, अक्षय, खींच से आगे बढ़ गया ही ये जी। जो शरद यादव का इशारा था जी कि हम तैयार हैं, ये जी डिब्बा बंद कराओ जी। कल के कैबिनेट की मीटिंग में, जो पूरी करीब 2 घंटे की मीटिंग में 1.5 घंटे इसी बात पे चर्चा हुई कि किस तरह से कानून लाके इन पे नकेल कसी जाए। भारतीय मीडिया किसी नेता की, किसी संसद की जिरात नहीं है, किसी का एहसान नहीं है। भारतीय मीडिया जो खड़ी है, नेताजी आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय मीडिया संविधान के 19(1)(a) के तहत आती है। आपकी हैसियत में नहीं है कि इस पे नकेल कस सके। ना हो हिम्मत तो एक बार करके देख लीजिए। आज सड़क पे जब जाएंगे तो आपको शायद बचना पड़ेगा चप्पल जूतों से, हम जाएंगे तो स्वागत होगा। इसलिए आप इस गलतफहमी में ना रहें। और भारत की जो सरकार है वो भी जो कल फैसला करने जा रही है, हमें जो अंदेशा है और जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये कानून लाने जा रहे हैं। और किस बात पे लाने जा रहे हैं? इसलिए कि हमने अन्ना हजारे को सपोर्ट किया। पूछिए नेताओं से, ये शरद यादव कितनी बार गए हैं बाढ़ के क्षेत्र में, कितनी बार इन्होंने बाढ़ और ये विभीषिका जो हो रही देखा है। 64 साल से गरीब के मांस को खा खा के मोटे हो गए हैं ये लोग, और आज इनकी कोशिश ये है कि जो इसको कहे वो गलत, अन्ना हजारे गलत, मीडिया गलत, जनता गलत, सिर्फ सही है तो ये पार्लियामेंट में बैठे 800 लोग सही हैं। तो आज आप सोचिए, हम जनता से आज ये प्रोग्राम हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप सतर्क रहिए। मीडिया पे ये नकेल कसेंगे क्योंकि इनको एहसास हो गया है, और एक गलतफहमी है, इनको लग रहा है कि मीडिया ने ये आंदोलन क्रिएट किया है। सरकार को शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आंदोलन हमारे इस व्यूअर्स, इस जनता ने किया है। हमने सिर्फ इसमें कम्युनिकेट किया है। यह आंदोलन जनता का था, अन्ना हजारे का भी नहीं था। गलतफहमी सरकार को यह है कि आंदोलन अन्ना हजारे सक्सेसफुल इसलिए रहे कि मीडिया ने उनको सपोर्ट किया, जबकि अन्ना हजारे इस आंदोलन के प्रोडक्ट है। अन्ना हजारे का प्रोडक्ट ये आंदोलन नहीं है। ये गलतफहमी जो पाल रही है सरकार और लगातार इस पे गलती करती जा रही है, वो गलती ये है कि अन्ना हजारे का आंदोलन मीडिया का साथ, इसका मतलब मीडिया भी हमारे खिलाफ। बिल्कुल उल्टा है। और आपकी कितनी भोंडी लॉजिक है लालू यादव की, आप लॉजिक देखिए कि संस्था रहेगी। नहीं लालू जी, ये संस्था को सुधारना है। आप शायद ना रहें तो भी संस्था रहेगी, आप ना रहेंगे तो भी संस्था रहेगी, ये मीडिया रहेगी, और कम से कम भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये नेताओं ने देश को खा लिया है 64 साल में। जो रोल इनको करना था, इसी शरद यादव जी ने इसी अपने भाषण में कहा था आगे कि देश में 20 लाख लोग रोज सो जाते हैं और ये मीडिया को ख्याल नहीं आता, लेकिन 13 दिन अन्ना हजारे हैं तो दिन रात चिल्ला रही है। शरद यादव जी, ये मालूम होना चाहिए आपको
कि 20 लाख लोग जो भूखे सो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि आपने खा लिया है। 64 साल से आप उनका खाना खाते रहे। 64 साल से पॉलिसी मीडिया नहीं बनाती है, पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी ये आप जैसे लोग वहां बैठ के बनाते हैं। आप सरकार में रहे चाहे विपक्ष में रहे। कितनी बार विपक्ष में रह के शरद यादव आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया है। 4 आदमी आपकी वजह से सड़क पे नहीं आएंगे। अन्ना हजारे की वजह से देश पूरा का पूरा देश आ गया। तो इसका एहसास कीजिए। और आज आप इनको जो दिक्कत हो रही है सबसे बड़ी वो ये है कि मीडिया को, अब हम दूसरा तस्वीर अपने व्यूवर्स को देते हैं जी। यही मीडिया पे आरोप लग रहा है कि यह आंदोलन मीडिया का खड़ा किया हुआ है। अब आपको हम दूसरी तस्वीर दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भट्टा परसोल में किसानों के कॉज को लेके एक धरना किया। 32 ओबी वैन, सारे चैनल्स की ओबी वैन वहां पहुंची। 3 दिन रात हम लोगों ने कवर किया। आपको ताज्जुब होगा कि चौथे दिन यही राहुल गांधी जब अलीगढ़ जाते हैं तो 5000 भी आदमी वहां नहीं जुटते हैं। अगर मीडिया के क्रिएशन से, मीडिया के कवरेज से आप आंदोलन खड़ा करते होते तो राहुल गांधी का आंदोलन आज किसान का, देश का सबसे बड़ा आंदोलन होता, अन्ना हजारे का आंदोलन ना होता। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आपकी वजह से पब्लिक आपसे घृणा कर रही है। संस्थाओं को, कम से कम इन मंदिरों को बचाने के लिए ये जनता आई है, ये मीडिया आई है। मीडिया का आप एहसान ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें शौक नहीं है कि आप हमारी तारीफ करें, लेकिन कम से कम इतना तो समझे कि मीडिया आपके हैसियत के खिलाफ है, आपके हैसियत के बाहर है, कि मीडिया को आप बंद कर देंगे। ये डिब्बा शरद यादव जी आपकी हैसियत नहीं है बंद करने की, इस पूरे पार्लियामेंट की हैसियत नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, ये 19(1)(a) का दिया हुआ प्रोडक्ट है। और इसलिए दिया गया है कि हर डिस्कशन का रास्ता पार्लियामेंट से होकर नहीं जाता। आप ये समझिए, लालू यादव जी, शरद यादव जी और जो लोग खिलाफत कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस, पूरी जो यूपीए सरकार है, इस बात को समझे कि हर चीज का डिस्कशन पार्लियामेंट के रास्ते से और असेंबली के रास्ते से नहीं जाता है। कुछ डिस्कशन होते हैं समाज में जो कि रैलीज, धरना, प्रदर्शन, सेमिनार, इनकी तरफ से होके जाते हैं। आज देश की जनता इस रास्ते को इसलिए चुना है कि आप बेकार हो गए हैं। 60 साल में आपने धोखा दिया है तो उसको नॉन स्टेट ऑप्शंस पे आना पड़ा, और नॉन स्टेट ऑप्शंस में धरना, प्रदर्शन, अन्ना हजारे, यही लोग मिले, यही लोग हमारे रहनुमा हैं। जी, लेकिन इनके यहां पर सरकार ये कहती है, नेता ये कहते हैं कि हमने, मीडिया ने एक तरफा रोल प्ले किया। हम क्या दिखाते? हम ये दिखाते कि बार बार प्रणब मुखर्जी अरविंद केजरीवाल के सामने अपने बयानों से बदले। हम ये दिखाते कि कपिल सिब्बल ने क्या कहा। हमने ये भी दिखाया कि 14 अगस्त को मनीष तिवारी ने क्या कहा और 27 अगस्त हम इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। मेरा दावा है कि अगर उसी के बगल में राहुल गांधी मंच लगा के बैठ जाते कि हम भी धरना कर रहे हैं, पूरी की पूरी मीडिया अन्ना हजारे को छोड़ के राहुल गांधी को कवर करती। लेकिन यह हैसियत आप में नहीं है। यह अंदर से जो एक स्वतः अच्छी भावना आती है, ये इन पॉलिटिशियंस में नहीं है। वरना किसने मना किया आपको अन्ना हजारे के आंदोलन में कूदने के लिए? लेकिन आप कूदेंगे अभी तो लोग हंस के कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो नाटक कर रहा है। आपकी तस्वीर इतनी गंदी हो गई है कि आप अब जनमानस को उद्वेलित नहीं कर सकते। आप में वो कुव्वत नहीं है जो कि अन्ना हजारे में है। मीडिया ने कुछ नहीं किया। दूसरा यह है कि इनका कहने के जो लॉजिक है इनकी, कि दूसरा पक्ष कवर नहीं किया। मैं अपने व्यूअर से पूछता हूं, क्या भ्रष्टाचार का भी कोई दूसरा पक्ष होता है? मुझसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन फोन किया रात में। मैं ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी हूं। इस हैसियत से गवर्नमेंट हमसे बात करती रहती है। एक दिन फोन किया एक सीनियर अधिकारी ने, INB के। उन्होंने कहा कि सिंह साहब ये क्या हो रहा है? एक पक्ष दिया जा रहा है, ये पूरा का पूरा मीडिया एक तरफ साइड दे रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं अभी रुकवा दे रहा हूं। कोई भी मीडिया ये कवर नहीं करेगी अन्ना हजारे। आप ये बता दीजिए कि दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ यही होगा ना कि नहीं हम भ्रष्टाचार चाहते हैं। आप अपने मंत्री से स्टेटमेंट दिलवा दीजिए, प्राइम मिनिस्टर से स्टेटमेंट दिलवा दीजिए, हम दिन रात कवर करेंगे। भ्रष्टाचार का समझिए, नेता लोगों को यह समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा, इसका दूसरा पक्ष नहीं है, एक ही पक्ष है। दूसरा पक्ष बहुत गंदा है, वो है कि हम भ्रष्टाचार को चाहते हैं, जो कि आप लोग कर रहे हैं। दूसरा पक्ष आप बता दीजिए, आके डंके की चोट पे आप कह दीजिए कि हम भ्रष्टाचार चाहते हैं। देखिए मीडिया दिन रात दिखाएगी। शरद यादव जी अगर चाहे तो ये करके देख लीजिए। जी बिल्कुल। तो ये चर्चा लगातार जारी है पोस्टमार्टम में, ये मुद्दा कि आखिर मीडिया को सरकार ने डिब्बा कहा और इस डिब्बे को बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन ये डिब्बा कितना महत्वपूर्ण है और जनता इस डिब्बे की कितना साथ है, ये हम सभी जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। चर्चा बहुत कुछ अभी बाकी है, जल्द हाजिर होते हैं।